चलिए तो क्लास 12th का बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो 2025 में बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और हम लोग इस क्लास में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और आपका कितना नंबर आएगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आप 20 सही कर पाते हैं या 25 सही कर पाते हैं तो आपका तैयारी जो है बहुत बेहतर है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और जांचते हैं आपको कि आपने कितना याद किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग होता है, तो बताइए आम के फल में ये चारों ऑप्शन में से आपको आम के फल में से किस भाग को खाते हैं। ठीक है, तो बताइए, देखिए इसका सही आंसर होगा बी हो जाएगा मध्य फल भित्ति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति को हम लोग खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी लगाया है उनका सही है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो याद रखिएगा समसूत्री विभाजन जो है ना वो कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? कायिक कोशिकाओं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के ही फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको करते हैं पार्थेनोकॉर्पिक, है ना, पार्थेनोकॉर्पिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, या इनमें से कोई नहीं? इनमें किनमें जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, यानी कि मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 5 है द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन जो है वो एक प्रकार का क्या है? याद रखिएगा अलैंगिक जरण है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? तो अलैंगिक जरण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया जरा प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन अंडजन है? अंडज है। इनमें कौन जो है वो अंडज है? एकेडिना या आपका जो है कंगारू, गाय, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एकेडिना जो लगा रहे हो उनका सही आंसर हो जाएगा और 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्त, 7 नंबर क्वेश्चन है इनमें पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें कौन जो है पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित यानी कि फरते हैं? बांस है, आम है, ताड़ है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बड़ा ही आसान प्रश्न है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा बांस जो है ना वो बांस वो जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित इनमें से कौन है जी? तो द्विगुणित जो है इनमें से कौन है? पराग है, अंड है, या विद्युन है, या युग्मनज है? तो याद रखिएगा 8 का सही आंसर डी हो जाएगा। इनमें जो है युग्मनज जो है ना वो क्या है? वो द्विगुणित है। क्या है? युग्मनज इनमें क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दोस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं किस फल का बीज जो है खाया जाता है। याद रखिएगा देखिए शरीफ का भी खाया जाता है, ठीक है, और देखिए लीची का भी खाया जाता है, जायफल का, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 10 है समयुग्मकी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शैवाल में, या आवृत बीजी में, या अनवृत बीजी में, या जो है इनमें से सभी में? तो याद रखिएगा समयुग्मकी जो है किसमें पाई जाती है? तो शैवाल में। ऑप्शन नंबर यानी कि शैवाल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका कि अन्न प्रजनन निम्नलिखित में कौन है? इनमें से जो है कौन अन्न प्रजनन है? सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, या इनमें से सभी है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि देखिए सर्प भी है वो अंडा से, मुर्गी भी है बी भी होगा, मगरमच्छ भी होगा सॉरी, और मुर्गी भी होगा सी भी होगा, यानी कि देखिए इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, यानी कि डी को आपको टिक करना पड़ेगा, यानी डी फॉर दिल्ली, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? कौन जो है इसमें सत्य फल है? सेब है, नाशपाती है, काजू है, या नारियल है? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन जो है सत्य फल हो जाएगा? तो सत्य फल की जब बात आएगी तो याद रखिएगा वो नारियल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जन्म किस में होता है? पेनिसिलियम में, या पारामीशियम में, या 2 ऑप्शन और होंगे देख लेते हैं। ईस्ट में, इनमें से, यानी याद रखिएगा ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो याद रखिए किस में होता है जी? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। याद रखिएगा कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक मारेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन जो है मिथ्या फल है? मिथ्या फल इनमें कौन होगा जी? मिथ्या फल सेब होगा, आम होगा, केला होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए इसे जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट में आंसर देते रहेंगे लाइव सेक्शन में, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सेब होगा। सही आंसर क्या होगा जी? सेब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? किसमें द्विखंडन पाया जाएगा? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या सर्प में? याद रखिएगा किसमें जो है द्विखंडन पाया जाएगा, बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या होगा? अमीबा होगा। क्या होगा? अमीबा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें द्विखंडन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जेम्यूल्स बनते हैं, किससे बनते हैं जेम्यूल्स जी? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो याद रखिएगा जेम्यूल्स जो बनते हैं वो कहाँ किस में बनते हैं? वो बनते हैं स्पंज में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? टेगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण या बीजचोल? तो याद रखिएगा लीची का खाया जाने वाला भाग जो है वो कहलाता है आपका बीजचोल। ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा प्रश्न है आपका क्वेश्चन कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं, या असंग जनन कहते हैं, या अनिषेक जनन कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। तो याद रखिएगा बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका अनिषेक जनन। अनिषेक जनन की निषेचन की जनन नहीं होना, बिना फल के निर्माण है ना। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल टिक करेंगे, अनिषेक जनन हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19, प्रश्न निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पंज का जिप्सोम, देखिए स्पंज का जिस्पोर है, या पेनिसिलियम का जिम्यूल्स है, या शैवाल में कोनिडिया पाया जाता है, या हाइड्रा की कालिका होती है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रा की कालिका। हाइड्रा की कालिका ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 पूछा ये जा रहा है कि ईख जो है ना, वो ईख में ग्रास्फिटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं? किस में बिखरे होते हैं, किस अंदर होते हैं, या किस में कोमल होते हैं? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, यानी कि ये बिखरे होते हैं। देखिए याद रखिएगा ईख में ग्रिफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये बिखरे होते हैं प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आपका किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए जो है लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अव्यवस्था को बनाए हेतु। ऑप्शन बी है कि एंडिकल यौन वंश के सृजन हेतु। सी है आपका कि विकासवाद में कोई भूमिका नहीं है, और डी है आपका कि एक गुणित हैप्लॉइड अवस्था को बनाए हेतु। तो इस प्रश्न का सही आंसर करना दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन की जिम्मेदार होता है? वो होता है द्विगुणित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का 22 है, पुदीन यानी कि माइंड कायिक प्रवर्धन करता है, क्या पुदीन जो है कायिक प्रवर्धन करता है, किसका? तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर होगा ना प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका अंतर्भूतरी का। ऑप्शन नंबर ए 4 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न 23 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि कुक यानी कि डॉग का स्वाभाविक जीवन काल डैश डैश में होता है, किस में होता है जी? कितने वर्ष का होता है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष? याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होता है 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20 वर्ष होता है प्यारे बच्चों, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 4 ऑस्ट्रेलिया को टिक करेंगे, यानी कि ए फॉर एप्पल 20 वर्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको छोटा करके हम देख लेते हैं ना। चलिए जी, और बड़ा है नहीं ना, आप चलिए देखिए। क्वेश्चन है कि साक यानी कि स्कॉन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्रफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? किस पर निर्भर करेंगे? तो याद रखिएगा ये निर्भर करेंगे जो ना है वो निर्भर करेंगे साख पर। किस पे? साख। ए 4 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, साख पर निर्भर करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएंगी जी? तो अगुणित जो है ना, अगुणित कोशिकाओं की जो है संलयन की प्रक्रिया जो है ना वो कहलाएंगी दोस्त, वो कहलाएगी संयुग्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयुग्मक। ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि डैश डैश में पतिया के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। किसमें जो है पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रवर्तन होता है? याद रखिएगा वो होता है आपका बायोफिलम एवं केलेंचोए में। केलेंचोए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? 27 नंबर देखेंगे। प्रश्न क्या 27 है, रात में खिलने वाला पुष्प स्तनधारी कैसे होते हैं? तो रात में जो खिलने वाले पुष्प स्तनधारी होते हैं ना वो कैसे दोस्त? वो होते हैं आपका कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। याद रखिएगा वो छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है कि उभयलिंग प्राणी है, इनमें कौन जो है उभयलिंग प्राणी है? याद रखिएगा मुर्गा या सांप या सी दोनों या केंचुआ। तो उभयलिंग प्राणी की जब बात आएगी ना वो ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना हो जाएगी, यानी कि केंचुआ आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? क्वेश्चन संख्या 29 प्रश्न है कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? इनमें कौन जो है द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर युग्मनज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 क्या हो जाएगा जी? चाचा विधायक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न संख्या 30 देखेंगे कि जन्म से लेकर क्वेश्चन क्या है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र या कायिक अवस्था। आप तीन ही ऑप्शन में से दीजिए ना, तीन ही ऑप्शन में से क्या आंसर होगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना दोस्त, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जीवन काल कहते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से आप चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके लिए जो है ना नोट्स बनना प्रारंभ हो गया है मेरे बच्चों, नोट्स बनना प्रारंभ हो गया है। नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्या देंगे? फ्री में देंगे। जल्दी से 500 सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। ठीक है ना, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद सभी को।